गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम राहुल सोनी है। आज हम क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एसिड्स और बेसिस के बारे में बात करेंगे, फिर रिएक्शन विथ मेटल पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे और रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। ये सब टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसिड्स एंड बेसिस। तो देखिए, एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स एक्चुअल में सोर टेस्ट के होते हैं, ठीक है। जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारी खट्टे मतलब टेस्ट के होते हैं, सोर टेस्ट के होते हैं। और एसिड जो है वो आपके जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H+ आयंस रिलीज करते हैं। वाटर में क्या करते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं। एसिड्स दो तरीके के होते हैं। एसिड्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपका ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे होते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड। अब देखिए, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो एक्चुअल में नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस में मिलते हैं। जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है उन सब में ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे आप देखिए, फ्रूट्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब में एक्चुअल में जो एसिड्स मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। जैसे देखिए, आपका कर्ड है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। जितने भी खट्टे फल है ना, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स, उनमें सिट्रिक एसिड होता है। एप्पल, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। यूरिन, एक्चुअल में यूरिन में यूरिक एसिड होता है। तो ये एक्चुअल में सारी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो प्लांट या एनिमल्स के प्रोडक्ट्स है या फ्रूट्स है, उन सब में क्या है आपका ये एसिड मिलते हैं। अब देखिए, इनऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ मिलते हैं आपको, जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सब में जो है मिनरल से आपको इनऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखिए, HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। फिर देखिए H2SO4, ये भी मिनरल एसिड है। HNO3, H2SO4, HNO3, H2CO3, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। फिर H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड है। H3PO4, फास्फोरिक एसिड है। ये सारे एक्चुअल में इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अब हम बात करते हैं बेस की। तो जितने बेसेज होते हैं, बेसेस क्या होते हैं एक्चुअल में, ये बीटर टेस्ट होते हैं ना, ये बीटर इन टेस्ट होते हैं। ये आपके वाटर के साथ में, वाटर में डिजोल्व होकर हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं। OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, तो वो रिलीज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बेसिस का। जैसे देखिए NaOH, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये लाइम वाटर है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर देखिए, ये आपका आयरन का हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। इस तरीके से आप देखिए, ये सारे जो है वो बेसेज है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विथ मेटल्स। एसिड और बेस की हम मेटल के साथ में रिएक्शन को देखते हैं। ओके, रिएक्शन विथ मेटल्स।
देखिए एसिड और बेसिस जो है वो मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, एक एक्टिविटी हमारी बुक की, उस एक्टिविटी से इसको समझते हैं, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब से हम क्या करते हैं, एक डिलीवरी ट्यूब निकाल देते हैं। ये डिलीवरी ट्यूब है। अब इसको क्या करते हैं, कॉर्क से बंद कर देते हैं। ये कॉर्क जो है वो लगा दिया हमने, इसको एयर टाइट कर दिया। इस डिलीवरी ट्यूब को हम एक सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। ये सॉल्यूशन है सोप का सॉल्यूशन, ये आपका सोप सॉल्यूशन है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि एसिड की रिएक्शन पहले हम मेटल से करवाते हैं, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जिंक डाल देते हैं। ये जिंक जो है वो मेटल है, जिंक क्या है, मेटल। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एसिड डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, एसिड डाल दिया। तो एसिड जो है वो आप क्या करेंगे, H2SO4 डाल दीजिए, डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, है ना। तो क्या होगा कि जिंक जो है वो आपका H2SO4 से रिएक्ट करके एक गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, एक गैस प्रोड्यूस करेगा। ये गैस आपकी डिलीवरी ट्यूब से होते हुए, एक्चुअल में ये डिलीवरी ट्यूब से होते हुए सॉप के सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे ये गैस क्या करेगी, बबल फॉर्म करेगी सॉप के। ये सॉप के बबल है, ये एक्चुअल में क्या फिल्ड विथ गैस है। अब आप ये गैस कौन सी है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बबल के पास में एक आप लाइटेड कैंडल लेके जाते हैं। ये क्या है, कैंडल है। ये लाइटेड कैंडल जब आप लेके जाते हैं तो ये एक्चुअल में क्या होती है, पॉप साउंड के साथ में ये बबल बस्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पॉप साउंड जो है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गैस रिलीज होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन कैसी होती है, ये आपका जिंक है मेटल, ये आपका H2SO4 से रिएक्ट करता है। H2SO4 डाइल्यूट है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब इससे जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करेगा, एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट, और साथ में जिंक इस सल्फेट से रिएक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका रिलीज हो जाएगी, ये हाइड्रोजन गैस। और उसी से आप मतलब पॉप साउंड आपको इस हाइड्रोजन गैस की मिलेगी। अब देखिए इसके अलावा मतलब जितने भी मेटल्स है वो H2SO4 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं या नहीं देते, उसके बारे में हम देखते हैं, है ना। तो देखिए हम यहाँ पे वेरियस मेटल्स लेते हैं, जैसे आप देखिए मैग्नीशियम लिया, जिंक, आयरन और कॉपर, इन सबको हमने लिया यहाँ पे। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अब एसिड के साथ में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये सारे मेटल जो है एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं या नहीं। तो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने एक एसिड डाइल्यूट HCl से करवा दी। सबकी रिएक्शन हम क्या करते हैं, HCl से करवा देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने करवाई तो क्या बनेगा, यहाँ पे MgCl2 फॉर्म होगा। फिर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी यहाँ पे। सेकंड आप देखिए जिंक की रिएक्शन, जिंक की डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाएंगे हम, तो क्या बनेगा, आपका जिंक क्लोराइड फॉर्म करेगा और आपका हाइड्रोजन गैस मिलेगी। नेक्स्ट आप आयरन की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HCl से, तो क्या फॉर्म होगा, आयरन क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट आप कॉपर की रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट HCl से, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ओके। तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट रिएक्शन जो है वो डिफरेंट रिएक्शन जो है एक्चुअल में क्या होती है, रिएक्टिविटी इनकी डिफरेंट होती है मेटल की। ये जो मैग्नीशियम जो है वो आपका एसिड के साथ में मोस्ट विग्रसली रिएक्ट करेगा। कैसा करेगा, मोस्ट विग्रसली रिएक्ट करेगा। जिंक जो है वो लेस विग्रसली रिएक्ट करेगा। आयरन जो है वो आपका स्लो रिएक्ट करेगा, और जैसा कि कॉपर का इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आप इनकी एक्टिविटी के बारे में पता चलता है ना, रिएक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ से आप देखिए मैग्नीशियम जो है मोस्ट विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर जिंक लेस विग्रसली, उसकी रिएक्टिविटी उससे कम, फिर आयरन स्लो रिएक्शन करेगा, रिएक्टिविटी उससे कम, फिर कॉपर
एक्चुअल में रिएक्ट नहीं करेगा, सबसे कम रिएक्टिविटी। तो देखिए सारी जो मेटल है वो आपकी एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, जैसे कॉपर है ना। मोस्ट ऑफ द आपके मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये एक्चुअल में रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस है कि ये कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, तो वो हाइड्रोजन को एक्चुअल में क्या करता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। ये सब क्या कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, क्योंकि ये एक्टिव मेटल्स है, ये हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं इनका, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कॉपर नहीं कर पाते, ये एसिड को रिड्यूस कर देते हैं, हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। ये कॉपर जो है वो एक्चुअल में क्या करता है, रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये अब हम बेस के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। ये कि ये जो है ना रिएक्शन हम बेस के साथ में करवाते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल को सेम रखेंगे, मेटल आप जिंक की रखेंगे, ये जिंक है। अब यहाँ पे आपने H2SO4 लिया था पहले, तो हम यहाँ पे NaOH ले लेते हैं। ये NaOH क्या है, बेस है, ठीक है। इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं सेम प्रोसीजर होता है एक्चुअल में। फिर यहाँ से गैस रिलीज होती है, सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्या करती है, वो डिजोल्व होने के बाद में सॉफ्ट के बबल्स फॉर्म करती है, ये भी पॉप साउंड के साथ जलती है। इसका मतलब क्या है, बेस जो है वो भी आपका मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है, ये जिंक है आपका, जिंक की हमने NaOH से रिएक्शन करवाई थी, ये NaOH है आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये बेस है, ये रिएक्ट करेगा जिंक से, क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 ये फॉर्म करेगा, और आपको साथ साथ क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, है ना, इसका नाम है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। तो जिंक मेटल मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन सारी मेटल जो है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। तो ये हो गया अपना सेकंड है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। आगे देखते हैं हम रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट। ओके, देखिए अब हम क्या करवाते हैं, एसिड और बेस का मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए इसको भी हम एक्टिविटी, हमारी बुक की एक्टिविटी से इसको समझते हैं। ये बुक की एक्टिविटी क्या है, इसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, फीसल फनल डाल देते हैं। ये फीसल फनल है, ये डाल दिया, ये फीसल फनल है इस तरीके से, और यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब भी हम निकाल देते हैं। इस डिलीवरी ट्यूब को हम क्या करते हैं, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब, ये एक और टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, इसमें हम लाइम वाटर भर देते हैं और उसके अंदर इसको डिप कर देते हैं, ठीक है। ये लाइम वाटर के अंदर इसको डिप कर देते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर देते हैं, हम फॉर्क से पूरा सील कर देते हैं, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट लेते हैं, किसी भी मेटल का कार्बोनेट हम ले लेते हैं। जैसे हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम Na2CO3 लेते हैं, या फिर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, NaHCO3, ये बाइकार्बोनेट है। ये मेटल आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आपने ले लिया। इस फीसल फनल में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये एसिड है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट की एसिड से रिएक्शन को देख रहे हैं, और ये आपका क्या है, लाइम वाटर, लाइम वाटर। ओके, अब देखिए यहाँ से जब आप HCl को इसमें गिराएंगे, ठीक है, पोर करेंगे, तो क्या होगा, ये मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेंगे और एक गैस रिलीज करेंगे, ठीक है। ये गैस जो है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलेगी, ठीक है, बुदबुदाहट के साथ निकलेगी, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस। अब ये गैस जो है इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए कहाँ जाएगी, आपकी लाइम वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगी। और लाइम वाटर का एक्चुअल में कलर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब लेकिन जब ये गैस इसमें मिक्स हो जाती है तो इसका कलर जो है लाइम वाटर का मिल्की हो जाता है,
लाइम वाटर का कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ये मिल्की कलर किस बात का इंडिकेशन है कि जो गैस इसमें डिजोल्व हुई है वो CO2 गैस है। जो गैस इसमें डिजोल्व हुई है वो CO2 है, क्योंकि CO2 ही लाइम वाटर को क्या करती है, मिल्की बनाती है। हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है, तो हम 1 बाई 1 देखते हैं। ये आपका मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट का हमने क्या लिया था, एक्वस सॉल्यूशन लिया था। हमने इसमें डाइल्यूट HCl डाला था, डाइल्यूट HCl डाला था। ओके, ये रिएक्ट करके क्या बनाता है आपका, NaCl फॉर्म करेगा। ये Na और Cl है ना। ये अब क्या होगा आपका, फिर यहाँ से आपकी गैस निकलेगी CO2 गैस निकलेगी, जिसको आपने डिलीवरी ट्यूब के अंदर मतलब ये ट्यूब से होते हुए इसमें लाइम वाटर में पास किया था। ये CO2 गैस और साथ ही साथ में वाटर फॉर्म होगा। ओके, अब देखिए ये रिएक्शन है। मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में भी सेम रिएक्शन होती है। NaHCO3 प्लस डाइल्यूट HCl एक्वस, ये भी क्या करेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म करेगा। क्लियर। अब देखिए इस CO2 को हमने लाइम वाटर में पास किया, तो यहाँ पे हम लाइम वाटर में इसको पास करवा रहे हैं। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका लाइम वाटर है, ये लाइम वाटर है। इसमें हमने CO2 को पास किया, तो क्या हो गया, लाइम वाटर जो है वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। और यहाँ पे आपको इसका वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसकी वजह से ये एक्चुअल में आपका मिल्की कलर जैसा दिखता है। इसका वाइट प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेट आपको निकलेगा, मतलब सेटल हुआ मिलेगा बॉटम पे, और आपका यहाँ पे वाटर फॉर्म होगा। क्लियर। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, इसी की वजह से ये एक्चुअल में आपका मिल्की हो जाता है। लेकिन आप CO2 को जब ज़्यादा टाइम के लिए पास करते हैं तो क्या होता है, ये मिल्की, ये जो एक्चुअल में क्या होता है कि ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है वो डिजोल्व हो जाता है। ज़्यादा टाइम तक आप CO2 पास करते हैं तो लाइम वाटर डिजोल्व हो जाता है। वो कैसे होता है, देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट जब आपका फॉर्म हो गया, अब आपने क्या किया, ज़्यादा टाइम तक CO2 आपने उसमें पास करी, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक CO2 पास की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। ये कैल्शियम इस CO2 और वाटर से रिएक्ट करके ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगी। और ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ये सॉलिड प्रोडक्ट है। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सॉल्यूबलाइज हो जाता है। तो आपका जो है एक्चुअल में वाइट प्रेसिपिटेट डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती है। अब इसकी कॉमन रिएक्शन देख लेते हैं, जितने भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ ना, तो देखिए ये मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट MHCO3, ठीक है, ये किसी भी एसिड से रिएक्ट करते हैं, तब ये क्या करेंगे, सॉल्ट, वाटर और CO2 फॉर्म करेंगे, ठीक है। मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेंगे, वाटर फॉर्म करता है और आपका CO2 गैस फॉर्म करता है। ये हो गया कंक्लूजन अपनी एक्टिविटी का। अब आगे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम ऐसे बोलते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए जब एक एसिड जो है वो जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, एक सॉल्ट फॉर्म करता है और साथ ही साथ में आपका वाटर फॉर्म होता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिड का HCl, बेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं NaOH, और ये सॉल्ट जो फॉर्म करता है उसको बोलते हैं NaCl, ये सॉल्ट है और ये आपका वाटर है। ओके, ये भी एक एक्टिविटी से हम इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझते हैं। क्या करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब ली, ओके, ये टेस्ट ट्यूब लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्चुअल में हम
NaOH का सॉल्यूशन डाल देते हैं। NaOH क्या होता है, बेस है। हमने क्या किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, एक बेस ले लिया, NaOH लिया आपने, आप एसिड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इनिशियली बेस ले लिया। अब हम क्या करते हैं, 1 या 2 ड्रॉप जो है वो एक इंडिकेटर की डालते हैं। इंडिकेटर का नाम है फिनोप्थेलिन। ये फिनोप्थेलिन PHP मैं लिखता हूँ ना इसको। तो ये फिनोप्थेलिन की 1 या 2 ड्रॉप डालते हैं। तो जैसे ही आप फिनोप्थेलिन की 1 या 2 ड्रॉप डालते हैं तो ये एक्चुअल में सॉल्यूशन कैसा हो जाता है आपका, पिंक हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इनिशियली जो NaOH जो कलरलेस था, आपने क्या किया, इसमें एक इंडिकेटर डाल दिया और ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्लियर। अब आप क्या करते हैं, इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप जो है वो HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। हमने इनिशियली NaOH लिया था, अब हमने क्या किया, इंडिकेटर डाल दिया, कलर शो किया उसने, फिर हमने क्या किया, HCl डाला, मतलब यहाँ न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। अब क्या होगा कि आप जब HCl को ड्रॉप बाई ड्रॉप में डालेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पिंक कलर जो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा और सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। जब ये सॉल्यूशन कलरलेस होता है फिर आप क्या कीजिए, 1 ड्रॉप जो है वो NaOH डालिए, फिर से बेस डाल दीजिए उसके अंदर, सॉल्यूशन जो है वो फिर से कैसा हो जाएगा आपका, पिंक हो जाएगा, सॉल्यूशन फिर से पिंक हो जाएगा, ठीक है। फिर से 1 ड्रॉप डालेंगे HCl की तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। यहाँ कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, क्लियर। इनिशियली NaOH जो है वो बेसिक सॉल्यूशन था, ये NaOH डालने से ये सॉल्यूशन बेसिक था। हमारा फिनोप्थेलिन जो है वो बेस के साथ में क्या कलर देता है, पिंक कलर देता है फिनोप्थेलिन बेस के साथ में। तो हमको यहाँ कलर जो है, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सॉल्यूशन, जो पिंक कलर का सॉल्यूशन है वो बेस है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ HCl डाल के इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इस बेस को हम HCl डाल के न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फिनोप्थेलिन जो है बेस के साथ पिंक कलर देता है, न्यूट्रल मीडियम में फिनोप्थेलिन कलरलेस होता है, एसिडिक मीडियम में भी फिनोप्थेलिन कलरलेस होता है, ठीक है। न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम दोनों में कलरलेस होता है। अब हमने क्या किया, HCl को इसके साथ में NaOH के साथ मिक्स किया तो क्या बनेगा, NaCl फॉर्म होता जाएगा, ठीक है। क्या बनता जाएगा, NaCl फॉर्म होता जाएगा। जब तक बेस ज़्यादा रहेगा तब तक कलर पिंक रहेगा, ठीक है। और HCl जो है इसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट का फॉर्म करता जाएगा, ठीक है। फाइनली जब कंप्लीट NaOH HCl से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो सॉल्यूशन का कलर जो है पिंक से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ये कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो आपका, या तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल है या फिर ये सॉल्यूशन आपने एक्सिस में एसिड डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन शो करता है न्यूट्रलाइजेशन को। अब आप यहाँ पे कलरलेस होने के बाद में फिर से 1 या 2 ड्रॉप डालेंगे NaOH की तो फिर से सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, है ना। और फिर से एसिड डालने पे फिर से सॉल्ट फॉर्म करेगा और फिर से कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप इस इंडिकेटर की हेल्प से समझ सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब पढ़ते हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। अब हम एसिड्स के साथ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन को समझते हैं। एसिड्स और बेस दोनों की हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड से ये कैसे रिएक्ट करते हैं उसको समझते हैं। तो देखिए रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, ओके। देखिए यहाँ पे आप एक मेटल ऑक्साइड लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, मेटल, आप यहाँ पे इस ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करेंगे, एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CaCl2 फॉर्म करेगा और H2O फॉर्म करेगा, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा और आपका H2O फॉर्म करेगा। तो ये मेटल ऑक्साइड है, क्या है, मेटल ऑक्साइड है। HCl से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये सॉल्ट है ये, और ये आपका वाटर बना रहा है। ये भी एक तरीके की आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि एसिड क्या कर रहा है, इसको इस बेस के साथ ही रिएक्ट करता है तभी सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। सॉल्ट और वाटर कब फॉर्म होते हैं, जब एसिड की रिएक्शन आपकी बेस के साथ होती है। तो ये एक्चुअल में आपका क्या है, बेसिक सॉल्यूट बेस है, ठीक है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है,
मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड कैसी नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड। अब देखिए रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, अब हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, तो उसकी रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका बेस है। अब आप एक नॉन मेटल ऑक्साइड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको लिखते हैं ये मेटल ऑक्साइड है, ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, और उसका ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, ठीक है, और साथ साथ वाटर फॉर्म करेगा। अब देखिए ये रिएक्शन जो है ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसे, ये भी आपका क्या है, सॉल्ट है और ये वाटर है। तो अब आपको पता है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ये बेस सॉल्ट और वाटर कब फॉर्म करता है, जब ये एसिड से रिएक्ट करता है, जब ये एसिड से रिएक्ट करता है। तो बेस किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहा है। ये मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। तो आज के लिए इतना ही, अब हम कल जो है आगे पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, थैंक यू।